नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल का खास कार्यक्रम बड़ी खबर। आज बात होगी बिहार की। बिहार में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बिहार पहुंचे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। ये तो साफ हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल टीम के संपादक हरीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही कि नीतीश कुमार को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, क्या लगाए जा रहे हैं, क्या अब कैसे देख रहे हैं इसे? क्या वो अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है पूरी तरह से, या फिर एक तरह से मानकर चलिए कि वो रिटायर हो चुके हैं? अब बीजेपी उनके नाम पर सिर्फ चुनाव लड़ना चाह रही है और एनडीए। बिल्कुल सचिन, देखिए ये तो मान के चलिए कि ये अगर चुनाव लड़ती भी है नीतीश कुमार, तो ये उनका आखिरी चुनाव होगा। लेकिन अभी तक जो हमें खबर मिल रही है, नीतीश कुमार इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी तैयारी अपने बेटे को लॉन्च करने की है, जिसकी वो कवायद में पुरजोर पीछे से लगे हुए हैं। और इसको लेकर ये भी बातें सुनने में आ रही है कि जल्दी इसको लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं जी। और जेडीयू के अंदर इसे लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके सपोर्ट में है कि उनका बेटा है कि वो राजनीति में आए, प्रशांत कुमार राजनीति में आए। और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं पार्टी के भीतर कि अगर वो प्रशांत कुमार को लॉन्च करते हैं तो अब उन्हें उन्हें कोई ना कोई ऊंचा पद देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो परिवारवाद का जो अभी तक नीतीश कुमार लालू यादव और उनके परिवार पे लगा रहे थे, या कांग्रेस पे बोल रहे थे, या विपक्ष पे जो हमला बोल रहे थे, फिर वो उस कंडीशन में वो क्या जवाब देंगे? तो ये नीतीश कुमार अभी सारे क्या कहते हैं दांव पे साधने में लग रहे हैं बैकडोर से। अभी देखना होगा कि वो कुछ दिनों में इसको लेकर क्या चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में जो बीजेपी जो चुनाव लड़ेगी, वो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लड़ेगी, ये क्लियर है। क्योंकि वो नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में कहते हैं बहुत बड़ा चेहरा है, उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है। बिल्कुल ठीक है। और बीजेपी के पास अभी उस कद का नेता नहीं है। सुशील कुमार मोदी थे बीजेपी के, जिनका देहांत हो गया। ठीक है। उसके बाद सम्राट चौधरी को बेशक से उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन वो कद और वो क्या कहते हैं नजरिया अभी तक बीजेपी के पास उस तरह का लेवल का नेता बिहार में नहीं है जी। बिल्कुल। आज से 2 दिन पहले जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा, अगर प्रशांत कुमार जदयू में नहीं आते हैं, अगर वो राजनीति में नहीं आते हैं, तो जदयू समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब साफ संदेश है कि जदयू का मतलब नीतीश कुमार के आगे जदयू अपना भविष्य नहीं देख रही है। देखिए नीतीश कुमार की जो कुर्सी के लिए ना, कि जदयू अध्यक्ष के लिए, या जो क्या कहते हैं जो जदयू को लीड करे, अगर सबको ये मालूम है कि नीतीश कुमार का या तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, या तो लड़ेंगे तो ये उनका आखिरी चुनाव होगा जी। तो जदयू के अंदर अभी से रेस शुरू हो गई है कि अब जदयू की कमान किसके हाथ में जाएगी जी। देखिए नीतीश कुमार के बारे में सबको मालूम है कि वो सत्ता को लेकर कितने कॉन्शियस रहे हैं। और जब भी उन्हें जरूरत लगी है, ऐसा महसूस हुआ है कि उनकी सीएम की कुर्सी खिसक सकती है, तो उन्होंने पाला बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई है। चाहे वो बीजेपी में आए, फिर क्या कहते हैं आरजेडी के साथ गए, ये सब हमने देखा। तो अभी नीतीश कुमार ये इस बात का तय है कि वो जाने से पहले, अपनी रिटायरमेंट से पहले, अपने बेटे के लिए कोई ना कोई क्या कहते हैं जगह कंफर्म करके जाएंगे, या हो सकता है कि उन्हें जेडीयू की कमान सौंप के जाए। बीजेपी की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं खुलकर बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। जैसे कि आम चुनाव में, पिछले चुनाव में होता था 20 में, 15 में मैंने देखा ये सब, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी इस बार खुलकर बोल नहीं रही है। मतलब वो भी जान चुकी है कि नीतीश कुमार का अगर चेहरा आगे किए तो नुकसान पहुंचेगा। इसकी वजह है ना, क्योंकि अभी बेशक से बड़े भाई की भूमिका में वहाँ पे कहते हैं नीतीश कुमार हो, लेकिन सीटें बीजेपी के पास है। बिल्कुल, बीजेपी के पास 80 सीटें हैं। तो अगर आप चुनाव में जाते हैं, तो इस बार जो हमें पता चल रहा है कि बीजेपी जेडीयू के बनस्पत ज्यादा सीटों पे चुनाव मैदान में उतरेगी। तो वैसे ही क्या कहते हैं नीतीश कुमार की जो कंडीशन है, वो पहले से बीजेपी के मुकाबले कमजोर है वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। और इस बार जेडीयू कम सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि नीतीश बीजेपी से डील कर ले कि उनके बेटे को केंद्र में या राज्यसभा में लाकर, या किसी तरीके से सेंटर में कहीं एडजस्ट कराने की कोशिश की जाए। अगर बिहार उनको नहीं मिलता है, बिहार में कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी जाती है, या मुख्यमंत्री को लेकर उनकी बात नहीं बनती है, तो वो बीजेपी से डील करने की जरूर कवायद करेंगे कि उनके बेटे को सेंटर में कोई बड़ा पद दिया जाए।
बिल्कुल, इसमें बीजेपी के पास मतलब जदयू के पास एक ही एडवांटेज ये जरूर है कि अगर भाजपा अगर जदयू पर दबाव बनाती है तो जदयू के पास भी मौका है दबाव बनाने का, क्योंकि केंद्र के पास भाजपा के पास भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। अगर वो सरकार चल रही है तो वो जदयू और टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की, उनके भरोसे। तो जदयू के पास भी तो मतलब कमान उनके पास भी कमान मजबूत है कि अगर आप मुझे बिहार में मौका नहीं देते हैं तो फिर सेंटर में मैं मौका नहीं दूंगा आपको। लेकिन अब ये बात आपको समझनी होगी कि जेडीयू का जो वर्चस्व है, जो उनकी जो पैठ है, वो सिर्फ बिहार तक सीमित है जी। और जो क्या कहते हैं बीजेपी की नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। तो बीजेपी और अमित शाह इस चीज में माहिर हैं कि अगर उन्हें जरूरत लगी कि उनकी सीटें या नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो वो जोड़ तोड़ कहीं ना इधर से करके सरकार तो अपनी बचा लेंगे। लेकिन उस कंडीशन में जेडीयू को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और खासतौर पे जो नीतीश की राजनीति है या वो अपने बेटे को लेकर जो प्लानिंग करने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो नीतीश कुमार तो मतलब अब एक तरह से रिटायर ही हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब भाजपा जो है पूरी तरह हावी हो चुकी है जदयू पे और भाजपा ये सोच रही है कि इस बार मेरा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। तो फिर जदयू क्या करेगी? जदयू फिर छोटा भाई बनकर रह जाएगी या फिर क्या करेगी? देखो नीतीश को करना पड़ेगा। देखो पिछले साल जो पिछला चुनाव था उनकी परफॉर्मेंस उससे पहले चुनाव के मुकाबले कमतर थी जी। 2-3 बार वो पाला बदल चुके हैं, तो लोगों के बीच में छवि भी कहीं ना कहीं उनकी धूमिल हो चुकी है। बिल्कुल, जो पहले थी छवि वो उसके मुकाबले कमजोर हो चुकी है छवि। उन्हें ये मानने होगा जेडीयू को, और जेडीयू को भी पता है और क्या कहते हैं नीतीश कुमार को भी ये भली भांति पता है। तो इस बार जो क्या कहते हैं अपर हैंड रहेगा वो बीजेपी के पास रहेगा। तो बीजेपी जो कहेगी वो नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा। ये अलग बात है कि बीजेपी ये कहेगी हाँ हम नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम जो कौन बनेगा वो मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही तय करेंगे, ये कंफर्म है। बिल्कुल, इस संसदीय बोर्ड के मीटिंग में तय होगा, ये तो खुलकर बोला गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर प्रशांत किशोर राजनीति में आते हैं, अगर उनको शीर्ष पद दिया जाता है तो जदयू के जो तमाम बड़े नेता है, चाहे वो अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो, क्या वो उनके अंडर में काम करना चाहेंगे या फिर फुट होगा पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो नीतीश की जो कश्मकश है ना वो इसी बात को लेकर है जी। क्योंकि हमने पहले भी देखा जब उन्होंने ललन सिंह को क्या कहते हैं पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, तो उससे पहले माफ कीजिएगा उससे पहले जब उन्होंने एचएम के जो अध्यक्ष हैं उनको जब जीतन मांझी को जब सीएम की कुर्सी सौंपी थी और कुछ दिनों के लिए जब कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा सीएम की कुर्सी चाही तो उनको वो नहीं मिली, उनके लोग बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो वो क्योंकि नीतीश तो माहिर खिलाड़ी थे, राजनीति के माहिर खिलाड़ी, लेकिन उनके जो बेटे हैं अभी वो राजनीति में नए हैं, कदम रखेंगे जी। वो उनके सियासी दांव पेच में इतने तेज नहीं होंगे, ये सभी को मालूम है। तो नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए जो सियासी पिच है वो ऐसी बना के जाना चाहेंगे जिसपे वो आसानी से चल सके। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार भली बात भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि इसके एक बड़े कारण ये भी है कि जब उन्होंने अध्यक्ष बनाया था जदयू का अध्यक्ष ललन सिंह को, तो ललन सिंह पर यह आरोप लगे थे कि उनकी करीबियां जो है राजा से बढ़ती जा रही है, इसलिए उनको लोकसभा चुनाव से पहले सरकार मतलब अध्यक्ष यहाँ पे जो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं और ज्यादातर नेता हमें जो पता चला है कि वो बीजेपी के साथ क्या कहते हैं गठबंधन संपर्क में और गठबंधन जारी रखने के उसमें है, मूड में है जी। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में अकेले नीतीश का ये कह देना कि नहीं हम अकेले चुनाव में उतरेंगे, तो इस बार मेरे को लगता नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जेडीयू के बहुत सारे अपने नेता क्या कहते हैं बीजेपी के संपर्क में, और वो नहीं चाहते कि इस बार फिर से पाला बदला जाए और हम किसी दूसरी पार्टी के साथ जाके मिलकर चुनाव लड़े। क्योंकि इससे चुनाव में क्या होता है कि पार्टी की तो छवि होती खराब है, इसके साथ साथ जो नेता हैं जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं उनकी अपनी छवि भी धूमिल होती है, उन्हें तमाम तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। जब वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग तरह तरह के विपक्ष की पार्टी उन पर तरह तरह के आरोप लगाती है, तंज कसती है, और उसका कहीं ना कहीं नुकसान चुनाव में होता ही होता है। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच राजद पूरा इंटरेस्ट ले रहा है, उसको अगर लग रहा है कि नीतीश कुमार के अगर नाम पर एनडीए चुनाव नहीं लड़ता है तो फायदा मुझे मिलेगा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चेहरा है नहीं। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने आज ये भी कहा सदन में कि अगर लालू यादव को कोई अगर फिर से राजनीति में कोई खड़ा किया है, राजद को कोई खड़ा किया है तो वो नीतीश कुमार ही है। और जहां तक ये बात सच भी लग रही है, क्योंकि 2015 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार और राजद साथ चुनाव नहीं लड़ती तो राजद को इतनी सीटें आज नहीं आती। तो नीतीश कुमार को क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है और उस बात का आज अफसोस होगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये मानना पड़ेगा कि लालू परिवार में जो पिछले कुछ सालों में जो जिस तरह के केसेस और जिस तरह के आरोप उन पे लगे हैं जी, ठीक है, उसके से उनकी जो राजद की छवि तो हुई है धूमिल और उनका वोट प्रतिशत बिहार के अंदर भी गिरा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जिस तरह से एक्टिव हुए हैं,
देखिए जिस तरह से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो एक बार फिर से वो कहते हैं आरजेडी का जनाधार मजबूत करने की ओर तेजी से काम कर रहे हैं। तो देखिए जब आप सत्ता में होते हैं, आप उस टाइम अगर लोगों से ना मिले, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तब भी आप जाके अगर लोगों से मिलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको चुनाव में जरूर मिलता है। लोगों को लगता है कि ये जो नेता है ये हमारे साथ है, हमारे बीच में खड़ा है, तो चुनाव के दौरान चाहे जनता कुछ भी कहे, लेकिन वोट उसी नेता को देके आती है जिसके साथ वो संपर्क में रेगुलर टच में होते हैं। बिल्कुल। तो तेजस्वी के साथ ये अच्छी बात है कि वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और जहां तक बिहार में अभी जो सिनारियो है कि गठबंधन की सरकार है, और बहुत कुछ तो ऐसा भी कई लोग तो ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश भी वो फैसले नहीं ले रहे हैं, उनके करीबी नेता फैसला ले रहे हैं, जो भी बड़े फैसले हो रहे हैं, या फिर दिल्ली से जो संदेश वहां बिहार में जाता है, सम्राट चौधरी जो बोलते हैं वहां पे डिस्कस करके दिल्ली में, वही फैसले लिए जा रहे हैं, उसी तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो जेडीयू अभी बैकफुट पे है, नीतीश कुमार इस टाइम बिल्कुल पूरी तरह से बैकफुट पे है, और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा कुछ चमत्कार होता हुआ नहीं दिख रहा है कि एकदम से कुछ ऐसा कुछ होने वाला है कि नीतीश अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े। बिल्कुल। और अगर वो सपोज कीजिए, अगर वो किसी ऐसी कंडीशन भी आती है कि वो आरजेडी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं या उनके साथ जाने की सोचते हैं, तो उनको वो जो पहले जो सम्मान वहां मिला था, वो नहीं मिला। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबने परख लिया, अगर वो जाते भी है तो वो हमेशा उनके प्रति आरजेडी की, लालू यादव की, तेजस्वी की एक संशय की स्थिति बनेगी। कब क्या कहते हैं नीतीश कहते हैं अपना पाला बदल ले। बिल्कुल, मतलब एक विश्वास नहीं रहा है। देखिए ये बीजेपी के पास भी नीतीश को लेकर ज्यादा विश्वास है नहीं, इसलिए बीजेपी अपने स्तर पर क्या कहते हैं तैयारियां कर रही है। यही वजह थी कि बीजेपी ने अपने अभी जो हाल ही में क्या कहते हैं सफल हुआ, जो एक्सपेंशन हुआ कैबिनेट का, उसमें अपने 7 विधायकों को मंत्री बनाया, और जो मंत्री बनाए गए वो अलग अलग समुदाय से थे। तो जो वोट बैंक है, जो समुदाय वोट बैंक है, उसको साधते हुए उन्होंने उन्हीं मंत्री क्या कहते हैं विधायकों को मंत्री बनाया। तो बीजेपी ये मान के चलिए अभी से अपनी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां जाके रैली कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। तो देखिए 7 महीने पहले भी टाइम है हालांकि चुनाव में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी से वहां पे एक्टिव हो चुके हैं। और क्या कहते हैं, जैसा आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी वहां पहुंचे। तो ये लगातार अब ये देखिए बीजेपी की यही एक अच्छी चीज है कि वो चुनाव से बहुत पहले से उसकी तैयारियां शुरू कर देती है जी। उसके नेता लगातार अब रोजाना आप देखेंगे, अब टाइम टू टाइम देखेंगे, उसके बड़े बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा करेंगे, लगातार वो जनसंपर्क साधेंगे लोगों से, और यही फायदा होता है बीजेपी को चुनाव के दौरान जी। तो दर्शकों यही बताना चाहते हैं कि अभी से 7 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। जेडीयू को मतलब पूरी कॉन्फिडेंस है उसके पास कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन संशय दोनों तरफ से बना हुआ है कि भाजपा तरफ से भी और जदयू की तरफ से कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि डर सताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने, चुनाव होने से पहले अगर उनके नाम का ऐलान किया गया तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। इन सब के बीच राजद भी पूरे मतलब इंटरेस्ट इसमें ले रही है कि उनको लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया गया तो उनकी जो छवि धूमिल हुई है उससे मुझे फायदा पहुंचेगा। लेकिन इस पर और अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। धन्यवाद।